वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटलांटिस के लास्ट 5 पार्ट्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोगों के लिए एटलांटिस की वजह से क्या इंसानों को सबक सीखना चाहिए और हम लोगों को एटलांटिस की इस कहानी से, एटलांटिस की सिविलाइजेशन से क्या सीखने को मिलता है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पोसाइडन का क्या हुआ, उसके बेटों का क्या हुआ, एटलांटिस एम्पायर क्या दोबारा से आएगा, इसकी क्या प्रूफ है पड़े, इसके क्या सबूत हैं और क्या एटलांटिस के वापस आने की निशानियां दोबारा से मिलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। एवरी सिंगल चीज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसके पहले हम लोग जरा फ्लैशबैक ले लेते हैं पिछले 10 पार्ट्स का। उसके बाद हम लोग चलेंगे एटलांटिस के एक छोटे से नजारे की तरफ और फिर मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट 5 पार्ट्स को बताने वाला हूं। तो सब लोग मेरे साथ बने रहना। फटाफट चलते हैं एटलांटिस की दुनिया में। Ancient secrets whispered in the deep. अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 11 द लेगेसी ऑफ एटलांटिस के बारे में। एटलांटिस के जो सर्वाइवर्स थे जिन्होंने इजिप्ट की बुनियाद रखी, उनके बारे में कहा जाता है कि ये जो डिसेंडेंट्स थे इन्होंने नई सिविलाइजेशंस बनाई। सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट की बुनियाद नहीं रखी, यहाँ तक कि कुछ और भी इंपायर्स बनाए, लेकिन सबसे ग्रेट इंपायर जो उनका बना वो था इजिप्टियन इंपायर। इजिप्ट के पिरामिड्स जो है पड़े, मायान कैलेंडर जो है पड़े एंड सुमेरियन टेम्पल्स जो है पड़े, ये सारे के सारे इजिप्ट की लोस्ट सिविलाइजेशन जो खत्म हो चुकी है, इसके अलावा एटलांटिस की लोस्ट सिविलाइजेशन के भी सिंबल हैं पड़े। एटलांटिस का सिंबल ऑफ द ट्राइडेंट, पोसाइडन का जो साइन था, आज भी हम लोगों को हर कल्चर में देखने को मिलता है, हर जगह एक याद, एक ट्रेस के तौर पे, क्योंकि पोसाइडन ने ही इतने बड़े शहर की बुनियाद रखी थी और उसको मोहब्बत के तौर पर कायम किया था। लेकिन उसके मिटने की वजह बनी उसके बेटे, जिन्होंने गुस्से में आकर अपने रूल्स को ब्रेक किया, मोहब्बत के कानून को तोड़ा और दुश्मनी फैलाई और दुनिया के साथ एक ऐसा खौफनाक युद्ध लड़ा जिससे दुनिया को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एटलांटिस इस दुनिया के नक्शे से मिट गया। क्योंकि जब गोड्स नाराज हुए तो उन्होंने एटलांटिस को मिटा दिया। सेम एज इजिप्ट के अंदर भी जब गोड्स नाराज हुए उन्होंने इजिप्टियन इंपायर को मिटा दिया। ये इस बात का सबूत है पड़ा कि जब भी इंसानों के पास, यहाँ तक कि गोड्स के पास पावर आई है, वो अपने आप को भूल गए। उन्होंने इंसानों के साथ गलत किया, जिसने इंसानों के साथ गलत किया है उसका वजूद मिटा दिया गया, उसको दुनिया के नक्शे से मिटा दिया, यहां तक कि उसका नाम लेने वाला दुनिया में आज कोई भी नहीं। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं एटलांटिस की सिविलाइजेशन के बारे में, इजिप्ट की सिविलाइजेशन के बारे में? और इन दोनों के मिटने की एक ही वजह थी, इन्होंने अपने गॉड्स को नाराज किया था। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 12 द प्रोफेसी ऑफ रिटर्न के बारे में। एजस साइकस ने कहा था एटलांटिस विल राइज अगेन अराउंड द ईयर 1998 टू 2030। उन्होंने एक प्रिडिक्शन दी थी एजस साइकस ने कि एटलांटिस जो है पड़ा वो दोबारा से इस दुनिया पर एक ग्रेट इंपायर बनकर उभरेगा, दोबारा से समंदर का ये शहर वापस आएगा और इस पूरी दुनिया में ऐसी तहजीब की बुनियाद रखेगा जो पूरी दुनिया की मोस्ट पावरफुल सिविलाइजेशन होगी। और इसका जो उसने इरा बताया था वो था 1998 टू 2030 और अब चल रहा है 2025, यानी कि सिर्फ 5 साल रहते हैं जिसमें एटलांटिस ने एजस साइकस के प्रिडिक्शन के मुताबिक इस दुनिया में वापस उभरना है। और उसकी जो निशानियां हैं वो अभी से हम लोगों को देखने को मिल रही हैं, जैसा कि ब्रह्मास का बिमिनी रोड, क्यूबा के पास अंडर वाटर पिरामिड्स और अंटार्कटिका के अंदर रेक्टेंगुलर सिटीज। क्या ये एटलांटिस के रिमेन्स हैं पड़े या ओशन हमें अपनी लोस्ट सिटी वापस दे रहा है? क्या एटलांटिस के जो सर्वाइवर्स थे, जो इजिप्ट के आज भी लोकल बिलीवर्स हैं, वो मानते हैं कि उनके गॉड्स वापस आएंगे? हो सकता है ना कि सिर्फ इजिप्टियन इंपायर बल्कि एटलांटिस का ये पूरा शहर भी वापस आए और दोबारा से उनका ग्रेट सिविलाइजेशन का दौर, द गोल्डन एज ऑफ एटलांटिस को दोबारा, तहजीब को दोबारा से रिपीट किया जाए। ये सिर्फ एक सवाल ही है क्योंकि साइबर कैसेज की ये जो प्रेडिक्शन है पड़ी अभी तक प्रूव नहीं हुई, क्योंकि एटलांटिस के अभी तक हम लोगों को कोई निशानियां तो देखने को मिली हैं लेकिन कोई आगे स्टेप नहीं देखने को मिला जिससे ये साबित हो कि एटलांटिस के कुछ लोग जिंदा हैं, एटलांटिस के लिए कोशिश कर रहे हैं और एटलांटिस दोबारा से समंदर का मोस्ट पावरफुल इंपायर बनकर इस दुनिया के सामने पेश होगा।
अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 13 मॉडर्न एविडेंस के बारे में। जब प्लाटो ने अपने डायलॉग्स के अंदर इस पूरी की पूरी एटलांटिस सिटी के बारे में चीज़ों को बताया, इसके गॉड पोसाइडन के बारे में, उसके बेटों के बारे में, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि प्लाटो ने अपनी तरफ से एक फिक्शनल स्टोरी बनाई है। लेकिन आज हम लोगों को एटलांटिस के मॉडर्न एविडेंस देखने को मिलते हैं। नासा और मेरीन एक्सप्लोरर्स ने अटलांटिक ओशन में मैसिव सिटी लाइक स्ट्रक्चर्स को ढूंढा है, तो यहाँ तक कि उन्होंने ये डिटेक्ट किया है कि अटलांटिक ओशन के नीचे बहुत सारी जो सिटीज हैं पड़ी वो डूबी हुई हैं। क्यूबा के अंडर वाटर सोनार इमेजेस में एक पूरा रेक्टेंगुलर सिटी ऑफ ग्रिड मिलता है जो कि प्लाटो के डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता है। यानी उनको सोनार के इमेजेस में जो सिटी दिखने को मिला है उसके अंदर जो दरवाजे, उसके अंदर जो रोड्स, उसके अंदर जो डोम्स और वॉल्स के ट्रेसेस मिले हैं वो सेम एज उसी डिस्क्रिप्शन से मिलते जुलते हैं जिसके बारे में प्लाटो ने अपने डायलॉग्स में लिखा था। तो मे बी प्लाटो डिड नॉट क्रिएट अ हिस्टोरी, मे बी ही रिकॉर्डेड अ मेमोरी। हो सकता है कि प्लाटो से ही कोई एटलांटिस का बंदा मिला हो और प्लाटो ने उससे पूरी कहानी सुनी हो एटलांटिस की और हम तक इसको अपने डायलॉग्स के जरिए पहुंचाया हो। यानी कि एटलांटिस के बारे में प्लाटो ने कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं लिखी। एटलांटिस शहर एग्जिस्ट करता था, उसकी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, उनकी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी, उनके मॉडर्न कल्चर, द कोड ऑफ पोसाइडन और क्लीटो का प्यार का वो स्टैचू, उनकी एवरी सिंगल चीज जिसके बारे में प्लाटो ने लिखा था वो सब एग्जिस्ट करता था। दिस इज नॉट अ फिक्शनल स्टोरी। नहीं तो ये एविडेंस जो अटलांटिक ओशन के नीचे हम लोगों को आज मिल रहे हैं, नहीं देखने को मिलते, तो ये सबूत है कि एटलांटिस इस दुनिया पे एग्जिस्ट करता था। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 14 द लेसन ऑफ एटलांटिस के बारे में। एटलांटिस की कहानी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ये हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए एक वार्निंग है। इंसान इसको एक स्टोरी नहीं समझ सकते, बल्कि ये वार्निंग के तौर पे प्लाटो ने इंसानों के साथ शेयर की थी कि आज हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर दो बड़ी सिविलाइजेशंस का वजूद मिटा दिया गया, लाइक इजिप्ट एंड लाइक एटलांटिस। ये कहती है कि जब ताकत इंसान की अगल से आगे निकल जाती है तो फिर तबाही आती है। और आज हम भी वही रास्ते पर हैं पड़े, लाइक न्यूक्लियर पावर, एआई, ग्रीड, इम्बैलेंस। क्या ऐसा तो नहीं कि हम खुद एटलांटिस के रास्ते पर चल रहे हैं? वही गलती जो एटलांटिस ने की थी आज हम लोग भी वही करने जा रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर टूल्स बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर वेपन्स बनाए जा रहे हैं। आज एआई ने पूरी दुनिया का बैलेंस खराब करके रख दिया है। आज किसी की प्राइवेसी सिक्योर नहीं है। इल्यूमिनाती की टीम्स के बारे में बताया जा रहा है और सिंगल चीजें आज पूरी की पूरी इंसानियत के खिलाफ होती जा रही हैं। यानी इंसान अपने आप को मारने के लिए ये हथियार बना रहा है, लेकिन उसको लगता है कि वो अपनी हिफाजत के लिए बना रहा है। सेम एज जैसी एटलांटिस के लोगों ने गलती की थी, हम वही गलती दोहराने जा रहे हैं जिससे एटलांटिस का वजूद मिटाया गया था। हो सकता है कि ये गलती हमारा वजूद भी इस दुनिया से मिटा कर रख दे, लेकिन इंसान इस बात को कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि जब तक ये ताकत इंसान की अकल से आगे नहीं निकलती, जब तक तबाही नहीं होती, तब तक हम इंसान नहीं सुधरेंगे। हम उस चीज़ पर रिपीट करते रहेंगे, उन गलतियों को रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारी डिस्ट्रक्शन करीब नहीं आ जाती। अब हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 15 द मेमोरी नेवर डाइज के बारे में। एटलांटिस के बारे में कहा जाता है कि एटलांटिस का शहर कहीं नहीं गया, वो हमारे अंदर छुपा है, हमारी सोच में, हमारे जीन्स में, हमारे ख्वाबों में। एटलांटिस सिर्फ और सिर्फ एक शहर नहीं था, वो ह्यूमन परफेक्शन का सिंबल था, एक याद जब इंसान डिवाइन था और जब वो नेचर के साथ था। एटलांटिस के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा शहर था जिसकी बुनियाद मोहब्बत के तौर पर रखी गई थी, लेकिन उसके बेटों ने, पोसाइडन के बेटों ने उसको मिटाया नफरत की वजह से। एटलांटिस का शहर हमारे लिए ये सबक छोड़ता है कि जब तक हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहेंगे तब तक ये इंसानियत, हमारा रिश्ता कायम रहेगा। लेकिन जब हम में से किसी एक के अंदर नफरत आएगी तब हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। इंसानियत का वजूद ही तब तक कायम है जब तक इस दुनिया में मोहब्बत की बुनियाद है पड़ी। जब मोहब्बत का नाम खत्म हो जाएगा तब इंसानियत का वजूद भी खत्म हो जाएगा। और आज के इस मॉडर्न दौर में कहीं पर मोहब्बत देखने को नहीं मिलती, यहां तक के लोग बिक जाते हैं। एआई को देख लो आप लोग, एआई ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है जिससे इंसान एक दूसरे इंसान को यह साबित कर सकता है कि तुमने ही ये सब कुछ किया है।
और किसी इंसान के पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे वो साबित करे ये मैं नहीं हूँ। यानी कि ऐसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिन्होंने इंसान के दिमाग को हिला के रख दिया है। हमारा मोबाइल हमारे लिए एक ऐसा हथियार बन गया है जिसका सामना हम लोग नहीं कर पाते। उससे हम अपना इतना ज़्यादा टाइम अपने मोबाइल में स्पेंड करते हैं, सेम एज वो सारी गलतियां लाइक हूबहू जैसी एटलांटिस के लोगों ने की थी हम भी वही कर रहे हैं। जिसके पास पावर ज़्यादा आती है वो पावर के नशे में अपने से नीचे लोगों को भूल जाता है। लोग अपनी औकात भूल जाते हैं और अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। यही वजह है कि आज भी इंसानियत खत्म होने जा रही है और इस तहजीब को भी जल्द अज जल्द मिटाया जाएगा उन्हीं सेम गलतियों की वजह से जिसकी वजह से इजिप्टियन एम्पायर एंड एटलांटिस एम्पायर को मिटाया गया था। लेकिन एटलांटिस का नाम हमेशा जिंदा रहेगा उसके बिलीवर्स में, मोहब्बत करने वाले लोगों में, क्योंकि एटलांटिस का नाम ही मोहब्बत है। ये थे एटलांटिस के लास्ट 5 पार्ट्स और इसी के साथ हमारी एटलांटिस की ये सीरीज 3 एपिसोड्स वाली खत्म होती है। तो अगर आप लोगों ने पिछली 2 एपिसोड्स नहीं देखी तो ऊपर शो हो रही होंगी, लाजमी जाके चेकआउट करना। ये मेरा ओपिनियन था और मैंने जितनी भी नॉलेज एटलांटिस को लेकर इसके जो पूरे के पूरे 15 पार्ट्स हैं पढ़े, उनकी जितनी भी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर की है ये मुख्तलिफ इंसाइक्लोपीडिया, मुख्तलिफ आर्टिकल्स एंड मुख्तलिफ जो है बुक से उठाई गई है। कुछ भी मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो ये मेरा ओपिनियन था, अब आप सबकी बारी है। एटलांटिस की सिविलाइजेशन के बारे में प्लेटो ने जो बातें कही क्या वो सच हैं या फिर नहीं, और इससे हम लोगों को क्या सबक सीखने को मिलता है और ऐसी क्या गलतियां जो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। एटलांटिस के लोग जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया, पोसाइडन जिसने एक ह्यूमन लेडी के साथ प्यार किया और एक प्यार की दास्तान के तौर पर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतना बड़ा एम्पायर समंदर के अंदर बनाया। अगर वो आज कायम होता तो कैसा होता, दुनिया का निजाम कैसा होता, हमारा समंदर के लोगों के साथ ताल्लुक कैसा होता। एवरी सिंगल क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो और किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। एटलांटिस की दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग थी। हम लोगों ने इसके एवरी सिंगल एस्पेक्ट, इनके क्रिस्टल्स, इनकी स्पेसशिप्स, इनके लोगों का कल्चर, इनकी ट्रेडिशन, एटलांटिस के किंग्स, उनके बड़े बेटे एटलस, पोसाइडन का लव इंटरेस्ट, पोसाइडन की जंग, पोसाइडन की कहानियां एंड इनके लास्ट में ओलंपस के गॉड्स ने, ज़्यूस के डायलॉग, एवरी सिंगल चीजों को हम लोगों ने डिटेल में शेयर किया। काफी कमाल की जर्नी थी, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो नेक्स्ट आप लोगों से मिलता हूं किसी और सिविलाइजेशन की वीडियो में, किसी और सिविलाइजेशन या फिर किसी राजा के साथ। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस तरह की माइथोलॉजिकल वीडियोस के लिए सब लोग शादी को फॉलो करो। ओके गाइस, मिलता हूं अगली वीडियो में।